नमस्कार, अभी हम मौजूद है पूर्णिया जिला के बरहारा कोठी थाना के अंतर्गत ठारही गांव में। और अभी आप इस परिवार का स्थिति देख सकते हैं, कितना गरीब परिवार है। ये लोग बहुत ही मजदूर वर्ग के व्यक्ति है, बाहर किसी के खेत में जाकर के काम करते हैं, उसके बाद 2 वक्त का जो रोटी होता है उसी 2 वक्त के रोटी से अपना पेट भरते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, इस परिवार की 2 बेटी थी और एक बेटी का शादी करीब 3 साल पहले होता है और उस बेटी के पिता भी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जो भाई है और उनकी माता है, भाई और माता जी मिल करके उस बेटी का शादी करवाते हैं। बहुत ही लाड़ प्यार से उस बेटी को पाले थे और बहुत ही धूमधाम से कहीं से कर्ज लेकर के उस बेटी का शादी करते हैं कि हमारी बेटी एक अच्छे घर में जाए, हमारी बेटी का ज़िंदगी बहुत ही अच्छा से कटे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, वो बेटी जिनका नाम राजकुमारी देवी था, वो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। उन्हें बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया। आखिर क्या है घटना, यहाँ पे पूरे परिवार वाले मौजूद है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे आप सभी को पूरी जानकारी दिलवाते हैं। चाची, यहाँ की बेटी है राजकुमारी देवी। हमरे बेटी की कहल चाहे छे चाची, यहाँ के बेटी के आते दर्दनाक तरीके से खत्म कर लगे। के एमे शामिल छे? एमे शामिल ओकरा ससुरारे के लोग छे। के यहाँ के जमाइयो शामिल छे? जमाइये सब कुछ करे ले छे, दोसर के मजाल नहीं छे कुछ करे। मतलब जमाइये मेन जमाया और राजकुमारी के सास ससुर गोतनी सब पूरा परिवार मिल के मारबे के एते दिन नहीं मारे रा मार देता। किया चाची की कहना रहे ओकर, किया मारलक? अरे बेटी के शादी कर, फ्रिज गोदरेज 5 लाख टका नगद दह, तब तो ठीक रहता, नहीं तो मरवाई देबो, मरवाई देल। इससे पहले भी चाची एकरा से पहले यो धमकी देल जा रहा? हाँ, धमकी सब दिन दे रहे। हम कहलिए एहने करे छे, एना नहीं यहाँ के बार-बार जाकर समझा दे रही और लेकिन आए बेटी के खत्मे कर देल। यहाँ के कखन फोन एले ओते से हमरा के 11 बजे रात के फोन। आपको बताना चाहेंगे, यही है राजकुमारी देवी की माँ और ये है कि एक छोटी सी बेटी जिनकी उम्र महज 1 साल से 1.5 साल के बीच में है। और यही बेटी जब पैदा लेती है, उसी टाइम से राजकुमारी देवी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाता है। और अभी इनके पिता का ये भी कहना है, ये बेटी जो है ये हमारी नहीं है, तुमने बेटी को जन्म दिया था, तुम जानो आखिरकार तुम्हें क्या करना है। और इससे पहले भी को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, काफ़ी बार धमकी दिया गया था कि तुम्हें ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज फाइनली राजकुमारी देवी को खत्म कर ही दिया गया है। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे आप सभी को और भी जानकारी दिलवाते हैं। भाई है? छोटे भाई की बड़े भाई है? बड़े भाई। सर, आप भी वहाँ पे गए थे? क्या कहना चाहते हैं सर? गए थे वहाँ, तो यहाँ से हम लोग गए थे तो वहाँ। क्या लग रहा है कौन कौन इस केस में शामिल है? आपकी बहन को खत्म करने में कौन कौन शामिल है? रेशमलाल, उसके बाद विकास। मतलब विकास उनके पति का नाम? नहीं, उसका देवाती भैंसुर है। भैंसुर उनके मतलब आपकी बहन के भैंसुर, उनके पति, उनके सास ससुर, आपको लग रहा है पूरे परिवार का? हाँ, उसका पति का नाम हुआ नितेश। जी जी। उसका देवर का नाम हुआ अमलेश। सर, कारण क्या लग रहा है आपको? कारण बस यही दहेज है या फिर बेटी को जो जन्म दी है? बेटी के कारण से उसको तकलीफ हुआ था। बेटी तुम काय हुआ? पहले सर आपकी बहन उस परिवार में ठीक से रहती थी? पहले ठीक से रहती थी और जैसे ही एक बेटी को जन्म देती है वैसे ही आपकी बहन को टॉर्चर करना शुरू कर दिया? टॉर्चर करना लगा, गाली गलौज मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। और उनका ये कहना था जो आपकी छोटी बहन से वो शादी करना? हाँ, वो बोला था तुम अपना बहन से शादी कराओ, नहीं तो 5 लाख रुपया भेज दो। इसलिए उसको मारना पीटना गाली गलौज करना बार टॉर्चर करता था। सर, आपके पास ये जानकारी आई थी पहले जो हमारी बहन को टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान टॉर्चर करता था? तो हम लोग सोचते थे मेरा बहन रहता था तो जाके समझा बुझा के आ जाता था। मेरा मम्मी बार जाते थे, समझा देते थे जो ऐसा नहीं करना चाहिए परिवार में, लेकिन दोबारा फिर से ऐसा घटना हुआ। मेरा मम्मी भैया जाके समझा बुझा के चले आता था। उसके बाद बार उसको मारपीट करता था, गाली गलौज देते रहता था। उसका पूरा फैमिली, घर वाले, उसका सास ससुर, उसका भैंसुर, सब लोग मिल के। आप लोग पुलिस कंप्लेन नहीं किए थे? नहीं किए थे। हम लोग सोचते थे कि मेरा बहन उस घर में रहेगा तो उस लोग से क्या रिश्ता खराब हो जाएगा। हाँ, क्या केस मुकदमा करेंगे, इसीलिए केस मुकदमा ने गाली गलौज करते थे। प्यार से समझा के चले आता था मेरा मम्मी भैया लोग। लेकिन अभी लग रहा है सर, इतना करने के बाद कंप्लेन कर देना ही उचित था। अभी ऐसा लग रहा होगा। क्योंकि अगर शायद अभी कंप्लेन कर देते, शायद उस टाइम रिस्क उठाते, तो आज शायद हमारे बीच राजकुमारी देवी जिंदा होती।
आपको बताना चाहेंगे उनकी एक बहुत ही छोटी सी बेटी है और वो बच्ची कैसे रहेगी अब इस परिवार में। आखिरकार वो बच्ची कैसे रहेगी बिन माँ की। उनके पिताजी इस दुनिया में है लेकिन पिता कहलाने के लायक नहीं है। जब उस बेटी नन्ही सी गुड़िया का जन्म होता है तो उनके पिता का ये कहना रहता है ये हमारी बेटी नहीं है और तुमने आखिरकार बेटी को जन्म दिया तो दिया क्यों। आप समझ सकते हैं हमारे समाज का सोच कैसा है। बेटी को अभी भी तुच्छ माना जाता है, बेटी को अभी भी गलत समझा जाता है। बेटी पैदा करना दैट मीन्स तुम एक बहुत बड़ा पाप की है। पहले राजकुमारी देवी उस घर में बहुत ही सही सलामत से रह रही थी, लेकिन जैसे ही वो एक बेटी को जन्म देती है उसके बाद से ही राजकुमारी देवी के ऊपर प्रताड़ना शुरू हो जाती है। क्या नाम रहा? अनिल कुमार मंडल। सर वो आपकी कौन थी राजकुमारी देवी? बहन थी। क्या कहना चाहते हैं सर? आपकी बहन का कहा जा रहा है 3 साल पहले शादी होता और बहुत ही धूमधाम से आप लोग शादी करते हैं। चूंकि दहेज हमारे बिहार में बंद है तब भी आप लोग दहेज देते हैं ताकि आपकी बेटी आपकी बहन सुख संपत्ति से उस घर में रह सके। लेकिन दहेज दिए सर एक सामाजिक तरीके से आप अपनी बहन का शादी करवाए, लेकिन आज आपकी बहन इस दुनिया में मौजूद नहीं है। सर क्या है कारण इसका? 1.5 साल पूर्व राजकुमारी को एक बेटी जन्म ली। हाँ। बेटी जन्म लेने के बाद उसका ससुराल पक्ष बोले कि मेरे घर में इससे पहले बेटी ना हुआ था, नहीं होता। हाँ। ये बेटी फिर कहाँ से आ गया? मतलब मेन कारण यही था, मेन कारण यही था राजकुमारी देवी ने एक बेटी को जन्म दिया, उसके बाद राजकुमारी देवी के ऊपर प्रताड़ना शुरू हो जाती है। ससुराल वाले का ये कहना रहता है आखिरकार हमारे घर में एक बेटी का जन्म क्यों हुआ। आप जानते हैं हमारे समाज का सोच, अभी भी बेटी को बोझ समझा जाता है। उसके बाद वो बोला अगर आप ये हो गया तो आप अपनी छोटी वाली बहन से शादी करवा दीजिए। हाँ। अगर नहीं करवाते हैं तो फिर राजकुमारी का मृत्यु या मर जाना तय है। ये बार बार धमकी दिया जा रहा था, या नहीं तो हमको 5 लाख रुपया हाँ। दीजिए, फिर रखेंगे, उसको भी रखेंगे, इसको भी रखेंगे। मतलब सर राजकुमारी देवी के बहन से ही शादी करवाना, और आपकी बहन छोटी वाली बहन को देखे चूंकि उनका उम्र अभी 13-14 साल से ज्यादा नहीं होगा, तो उसी पे वो बोला उससे हमको शादी करवाओ, नहीं तो तुम्हारा बहन को साली से शादी करना, नहीं तो तुम्हारा बहन को मार देंगे। और 5 लाख रुपया। कारण यही था कि राजकुमारी ने एक बेटी को जन्म दिया, इसी वजह से वो अपनी साली से हो सकता है इसके साथ मेरा बेटा का जन्म हो सके उस घर में। और ये सिर्फ उनके हस्बैंड का कहना नहीं था, ये घर परिवार का, पूरे परिवार का। उसके बाद सर आप लोग क्या बोले? उसके तो हम बोले ये नहीं हो सकता, एक घर में 2 बहनें नहीं रह सकती, और वो भी एक हस्बैंड के साथ। एक हस्बैंड के साथ। हाँ बोले। सर ये घटना कितने तारीख की है? ये जो घटना हुई आपकी बहन को जो खत्म किया गया है कितने तारीख की है? 12 तारीख की रात। 12 तारीख की रात में। सर क्या कहना है, जब आप लोग यहाँ से गए अपनी बहन के ससुराल तो क्या उनके ससुराल वाले लोग मौजूद थे वहाँ पे? सब भाग चुके थे, घर छोड़ के फरार थे। क्या लग रहा है सर उनके परिवार के सिर्फ उसका एक गोतनी मिला। हाँ। जो कि प्रशासन के द्वारा हाँ। उनको हम पकड़वाए। जो आपकी बहन की जो खात्मा हुई है कौन शामिल है इसमें? इसमें सभी परिवार शामिल है, परिवार के द्वारा ही ये किया गया पूरा। है। जब आप लोग यहाँ से जाते हैं तो सर आपको आपकी बहन का बॉडी कहाँ प्राप्त होती है? घर से उसका जो बेडरूम है उसका आंगन होते हुए, दरवाजा होते हुए, जस्ट घर के पीछे में, पीछे नहीं, रोड के किनारे 50 फीट के दूरी पे, मतलब जो हम लोग द्वार बोलते हैं, द्वार के 50 फीट दरवाजे मतलब के बगल में। हाँ, रोड पे नग्न अवस्था में। क्या लग रहा है सर उनके साथ गलत भी करने का कोशिश किया गया? अब क्या क्या वो तो हम नहीं जान सकते हैं सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता सकता है नग्न अवस्था में। अब उसको हम तो देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसका फेस देके थोड़ा कपड़ा हटाया तो पूरा नग्न अवस्था में था। और इसमें आपको लग रहा है जो पूरा परिवार शामिल है? पूरा परिवार ही है। उसके बाद उस घर में नशीला पदार्थ, शराब का सेवन भी हुआ है। हट जाए, काफी ज्यादा चोट का निशान भी था सर बॉडी पे। हाँ। और उसके बाद बेड पे ब्लड था। जी जी जी। उसके बाद जमीन पे ब्लड था, उसको भी पैर से घिसेट दिया था। वहाँ से खींचते हुए जो आया रोड, वो दरवाजे पे कहीं चूड़ी टूटा हुआ था, कहीं कुछ खींच के ले जाके जमीन के पे जो है उसको मुंह के बल रगेद के सुला दिया।
चाहते हैं सर, हमारे समाज में जो लड़की के साथ इतना टॉर्चर हो रहा है सर, आपके भी घर में बेटी है और हम भी एक बेटी है, लेकिन बेटी के साथ लगातार ऐसा हो रहा है, कभी दहेज के लिए, कभी मोटरसाइकिल के लिए, कभी एक बेटी ने बेटी को क्यों जन्म दिया। सर एक बेटी को जन्म देना ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये ऊपर वाले का देन होता है। आखिरकार कोख में बेटी पल रही है या बेटा पल रहा है, लेकिन जब राजकुमारी देवी बेटी को जन्म देती है उसी टाइम से उन्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और फाइनली उसको ख़त्म कर दिया जाता है। सर इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे हम यही कहेंगे कि समाज में ऐसे दरिंद्रा आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। जी जी जी। किसी मतलब माता पिता को ऐसा घटना देखने के लिए भी अपने बेटी या बहू के प्रति देखने के लिए नहीं मिले। हमारी बहन हो या कोई भी हो, जी जी, जो ये घटना होती रहती है तो कड़ी से कड़ी सरकार दे या प्रशासन दे, जो भी दे, तो जब इससे सज़ा होते रहेगी तब आदमी को सोच में आ जाएगा, डर लगेगा लोगों को, दोबारा घटना नहीं, ऐसा घटना का अंजाम देखने को हम लोग को नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है सर ये जो घटना हमारे समाज में हो रही है इसका कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है या पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है? प्रशासन जिम्मेवार है। प्रशासन सही तरीके से सरकार भी जिम्मेवार है। सरकार इसलिए जिम्मेवार है कि वो ऐसा कोई कानून व्यवस्था को सूचित रूप से चला नहीं रही है। अगर सरकार सूचित रूप से चलाएगी, प्रशासन को वो भार होगा, तो प्रशासन भी अपने ईमानदारी से काम करना शुरू कर देगा। और ईमानदारी से आपको लग रहा है जो प्रशासन काम नहीं कर रही है? देखिए कहीं कहीं पैसा पे काम कर रही है, हाँ। जहाँ निस्वार्थ काम कर रही है वहाँ आदमी को न्याय मिल रहा है। लेकिन अगर हर प्रशासन उसी तरह का हो जाए तो हम लोग का ऐसा दिन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब देखिए आपने पूरे परिवार का बयान सुना, पूरे परिवार का क्या कहना है? पूरे परिवार का यही कहना है शायद इसके लिए पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार हो सकती है। शायद पुलिस प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रही है, इसी वजह से हमारे समाज में दिन ब दिन ऐसी घटनाएं घट रही है। लगातार बेटी को प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, लगातार बेटी प्रताड़ित होती रहती है अपने ससुराल वाले के तरफ से। आप लोगों का क्या कहना है इस घटना के बारे में? प्लीज़ आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।